अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। जी हाँ, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है जो कि आज के परिवेश में जो है कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है इसका कथन। और इसी की बानगी हम देख रहे हैं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में। आपको बता दें कि ये विश्वविद्यालय गांधी की बगिया के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसका शैक्षणिक और ऐतिहासिक महत्व अपने आप में कहीं ज़्यादा खास है और इतिहास के पन्नों में इसका एक अलग ही महत्व है। इसी बीच हम पहुंच आए हैं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में और मेरे ठीक पीछे जो आप ये हरियाली देख रहे होंगे, ये पेड़ पौधे देख रहे होंगे, दरअसल कुछ दिनों बाद आपको ये पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे। ना मैं इसको देख पाऊंगा, ना आप इसको देख पाएंगे। और इन पेड़ों की छाँव में जो आपको एक आध लोग अभी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे ही जो यहाँ पे तमाम लोगों की भीड़ होती है, तमाम बच्चे आके बैठते हैं कैंपस के टाइम में, दरअसल वो आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि यहीं से जो है रोपवे जा रहा है। वाराणसी का जो पहला रोपवे है और एक तरह से जो भारत का पहला रोपवे है, कॉमर्शियल रोपवे हो कहें चाहे ट्रांसपोर्ट रोपवे कहें इसको, तो ये रोपवे जा रहा है और विकास के नाम पर इन पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा। जी हाँ, ये बसी बसाई बगिया गांधी की उजाड़ दी जाएगी। और एक तरफ सरकार वादा करती है, एक तरफ सरकार जहाँ दिखावा करती है कि वृक्षारोपण कर रहे हैं हम और पेड़ पौधों को एक तरह से हम लगा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो है उसके उलट आप उदाहरण देख सकते हैं, जीवंत उदाहरण ये हमारे साथ है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे मित्र और एक युवा पत्रकार आनंद यादव भी हैं। आनंद, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? यह सभी छात्रों के लिए बहुत दुखी का विषय है क्योंकि इस विश्वविद्यालय की नींव रखे थे हमारे शिव प्रसाद गुप्त जी और महात्मा गांधी, और इस विश्वविद्यालय की नींव 1921 में रखी गई थी, जिसकी कि अंग्रेजों का शासक था उस समय। इसकी नींव रखने के लिए न जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, इसकी हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना की तो बात ही अलग है। और उसी के साथ साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी हरी भरी बगिया थी, इस बगिया को उजाड़ते हुए हम कैसे देख सकते हैं? हमारी 2 साल से आप कैंपस में रह रहे हैं। हाँ। वाराणसी का जो एक बहुत फेमस है, यहाँ के पूरे इंडिया में पहला है भारत माता मंदिर। भारत माता मंदिर, मैं उसी का बात करने जा रहा था अभी जस्ट। कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम होता है तो हमारे भारत माता मंदिर में ही होता है, चाहे वो मीटिंग हो या फिर कोई प्रोग्राम हो, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा स्टेज टाइप का बनाया गया। और भारत माता मंदिर हमारे पूरे भारत में एक ऐसा मात्र स्थान है जहाँ पे सिर्फ भारत माता मंदिर का पूजा की जाती है। और एक हमारे बगिया का ही हिस्सा वो भी था, इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वहाँ पे हरियाली थी, उसका कटने का हमें ही नहीं पूरे छात्रों को उसका दुख है। छात्रों ने आंदोलन किया, मांग की कि इसको जो है रुपये कहीं और ट्रांसफर किया जाए, कहीं बदला जाए। छात्रों ने तो उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन छात्रों को उसमें राजनीतिक को जोड़ते हुए हटा दिया गया। उन लोगों के ऊपर लाठियां चलवाई गई, उसे रोका गया। यानी सत्ता के सामने किसी की नहीं चलती। सत्ता के सामने किसी की नहीं चलती क्योंकि छात्र मजबूर है। वहाँ पे क्या कर सकते हैं? छात्र तो लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन वहाँ पे जीत ना सके, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की नाकामयाबी आपको दिख रही है। आप आके यहाँ पे एक ऑक्सीजन की सबको आवश्यकता होती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। अभी हमने देखा कितनी भीषण गर्मी से हम लोग गुजरे। अभी हम लोग बरसात के मौसम में बारिश नहीं हो रही है। इसका पीछे का कारण शायद किसी को नहीं पता है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि पेड़ कितनी कट रही है और जनसंख्या कितनी बढ़ रही है। ऑक्सीजन कुछ दिनों के बाद हम लोगों को आने वाले समय में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो सकती है। इस बात को आप लोग समझिए और पेड़ को बचाइए। बिल्कुल, देखिए पेड़ को बचाइए, ये कहना है आनंद का। और कहीं ना कहीं उसी क्रम में देखिए हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, कर यही सकते हैं कि आवाज़ उठा सकते हैं। और आवाज़ बुलंद करने का जो हमारा संविधान अधिकार देता है, उस अधिकार को भी कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। और इसका उदाहरण कई बार आप देख चुके हैं कि जब भी आप आवाज़ उठाते हैं, जब भी आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है, ये कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं और देश के विकास के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें आप रोड़ा अटका रहे हैं। तो इसी के बीच जो है देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, आपको हल्का सा अगर नज़र डालेंगे आप तो अभी यहाँ से एक गाड़ी निकल रही है, उसके ठीक पीछे जो है जेसीबी से खुदाई चल रही है। तो वहाँ पे खोदा जा रहा है क्योंकि उस जगह पर एक पोल जाएगा, वो पोल जो है रोपवे को सपोर्ट करेगा और रोपवे जो है ये ठीक पेड़ पौधों के ऊपर से होते हुए जाएगा। तो इसका जब पेड़ पौधों के ऊपर से होकर रोपवे जाएगा तो पूरे पेड़ों को पहले जो है साफ़ किया जाएगा, काटा जाएगा। और भविष्य में अगर विश्वविद्यालय अपना कुछ अगर विकास कार्य करता, नए इमारत बनाता, नए अध्ययन केंद्र बनाता छात्रों के लिए, तो उसमें भी अब दिक्कत आने वाली है निश्चित तौर पर ही, क्योंकि जब रोपवे जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है वो कवर हो जाएगा, विश्वविद्यालय का जो क्षेत्र है वो कम पड़ जाएगा। तो ये भी जो है सोचने की आवश्यकता है। लेकिन न्यू इंडिया में, विश्वगुरु भारत में सब कुछ जायज़ है और विकास के नाम पर सब कुछ जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन इसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। आप सोचिए, मैं सोचूं, और सोचने के साथ साथ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बन जाता है इसको लेकर। और सोचते रहिए, क्योंकि न्यू इंडिया है, सोच ही सकते हैं। यहाँ पर आवाज़ उठाएंगे तो एनएसए लग जाएगा, एनएसए लग जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये न्यू इंडिया है और राष्ट्रवादी भारत है, तो राष्ट्रवाद की धारा है, बहते जाइए, आनंद लीजिए। नमस्कार।